नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे बीएड इंटर्नशिप 2026 स्कूल अलॉट हो गया है। अब आगे की जानकारी है जो कि आपको बताने वाला हूं, जिसमें एप्लीकेशन संबंधी जानकारी, रिलीव लेटर और स्कूल अलॉट पीडीएफ है, वो भी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो पर बने रहना है, क्योंकि बाद में मैं आपको इंटर्नशिप की डायरियां और लेसन प्लान की डायरियों के बारे में भी बताने वाला हूं। तो सर्वप्रथम एक प्रार्थना पत्र, उसके बाद रिलीव लेटर और स्कूल अलॉटमेंट पीडीएफ। प्रार्थना पत्र आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। ये जो आपको प्रार्थना पत्र है जो कि अपने पेज पे लिखना है, और जो भी आपको स्कूल मिली है वहां पे सबसे ऊपर यही प्रार्थना पत्र है जो कि आपको लगाना है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल जाएगी प्रार्थना पत्र की। तो बीएड प्रशिक्षण हेतु विद्यालय ज्वाइन करने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पे अपनी स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पे स्थान लिखना है, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका जिला, गांव या फिर शहर है, ये नाम आपको लिखना है। फिर है विषय। विषय है प्रशिक्षण हेतु विद्यालय ज्वाइन करने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, आपका नाम लिख देना है। उसके बाद एक पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अपनी कॉलेज का नाम है जो कि लिखना है। से बीएड का विद्यार्थी हूँ और मुझे बीएड प्रशिक्षण के लिए आपके विद्यालय में भेजा गया है। विद्यालय में भेजा गया है। उसके बाद है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आपके विद्यालय में बीएड प्रशिक्षण हेतु दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिखनी है, पूरी दिनांक नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। केवल जो भी आप स्कूल में जब प्रथम दिन जाते हैं तो वो दिनांक आपको लिखनी है। ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपया करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। यहाँ पे धन्यवाद, दिनांक और नाम, रोल नंबर, कॉलेज का नाम और मोबाइल नंबर है वो आपको लिखना है। ये जो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे ये आपको कॉलेज में जमा नहीं करानी है, अपनी स्कूल में जमा करानी है, जो भी आपको स्कूल मिला है, अलॉट हुआ है उसमें। अब है रिलीव लेटर। रिलीव लेटर क्या होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दूर करना सभी को। रिलीव लेटर होता है जिसे बोलते हैं कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र, जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा। अपनी कॉलेज में एक बार जाना होगा। अगर आपका डोनेशन कंप्लीट है, मान लीजिए कई व्यक्ति बहुत दूर से कॉलेज मिलता है वैसे पीटीटी एग्जाम्स के बाद, तो वहां पे अगर आपका डोनेशन जमा है तो फिर अपने कॉलेज में कॉल करिए और वहां को उनको बोलना है कि सर हमें स्कूल अलॉट हो गया है, अब आप रिलीव लेटर है हमारे मोबाइल में भेज दीजिए, हमारा डोनेशन कंप्लीट है, इतना जरूर बोलना आपको। तो वो आपको अपने मोबाइल में भेज देंगे। उसके बाद है स्कूल अलॉट पीडीएफ। ये पीडीएफ है वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या होती है स्कूल अलॉट पीडीएफ। स्कूल अलॉट पीडीएफ, क्योंकि ये इस तरह का आपको पीडीएफ है जो कि दो होगी, आपको डाउनलोड कर देना है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कल मैंने इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो कि बता दी थी, इस तरह के दो पेज होंगे वो आपको डाउनलोड करना है। सबसे ऊपर आपको प्रार्थना पत्र रखना है, उसके बाद है ये पीडीएफ रखना है जो कि स्कूल अलॉटमेंट की, उसके बाद आपको रखना है रिलीव लेटर। कभी कभी कुछ स्कूल में ये भी बोलते हैं कि एक फोटो और आधार कार्ड भी, फोटो कॉपी जो कि आपको पास में रखनी है। वैसे इतनी जरूरी नहीं है एक फोटो और आधार कार्ड, लेकिन कुछ स्कूल में मांग लेते हैं ये भी। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ लेसन प्लान और इंटर्नशिप के डायरियों के बारे में। तो देखिए, इंटर्नशिप की डायरियां कई कॉलेज में, अब आपको इंटर्नशिप की डायरियां जो कि मिलने वाली हैं, लगभग कई कॉलेज में 5 से 6 डायरिया भी देते हैं। कई कॉलेज जैसे मैं शेखावटी की बात करूं तो वहां पे 14 डायरियां भी देते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी होती हैं जो बोलती हैं कि आप खुद ही खरीद लेना और बना देना, ऐसे भी बोलते हैं। तो आपको समझना है इंटर्नशिप की। तो विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट ये हमारे ग्रुप में आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, वहां से आपको डाउनलोड कर देनी है बिल्कुल। उसके बाद है ये जो डायरियां हैं जो कि मिलती हैं अलग से, कई तरह की होती है, जैसे क्रिटिसिज्म है, उसके बाद जेंडर स्कूल सोसाइटी है, ऑब्जर्वेशन है, इन्वायरमेंट स्टडीज है, उसके बाद है जनरल साइंस है। और जनरल साइंस अगर आपके जियोग्राफी है तो जियोग्राफी है, अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी की डायरी बनानी होगी। दो मुख्य बड़ी डायरियां होती हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट हैं तो साइंस सब्जेक्ट में एक तो सबसे बड़ी डायरी होती है, प्रथम वर्ष है तो जनरल साइंस, और दूसरी अगर आपने ऑप्शन में ली है बायोलॉजी। अगर आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो उसमें हिंदी होती है, इतिहास होती है,
हिंदी, इतिहास, उसके बाद जियोग्राफी होती है। वो डायरियाँ सबसे बड़ी होती हैं, बाकी 6 से 12 पेज की ही होती हैं। इस तरह से होती है। और एक सबसे बड़ी डायरी होती है, वो होती है इंटर्नशिप की। तो ये सभी डायरी हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। बाकी एक-एक करके आपको मैं नहीं समझा सकता, ग्रुप में आपको बाकी अभ्यर्थी आपको समझा देंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।